राम राम सभी को। माघ मात्यम दूसरा अध्याय। इसमें बता रहे भगवान शंकर ने पार्वती जी से आगे कहा कि हे देवी पार्वती, महर्षि बैखानस के वचन सुनकर महाराजा दिलीप ने नमस्तक होकर निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे माघ मास का महात्म्य विज्ञान तथा इसके फल का ज्ञान नहीं है और जीव हिंसा के पाप का भी ज्ञान नहीं है। इस विषय में विस्तार पूर्वक बतलाकर मुझे ज्ञान कराने की कृपा करे। राजा के वचन सुनकर महर्षि बैखानस ने कहा कि हे राजा, रात्रि का अंधकार समाप्त होने को है, शीघ्र ही सूर्य उदय होगा, अतः मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें भोग और मोक्ष प्राप्त करने वाले माघ महात्म्य को सुनाने में असमर्थ हूँ। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कीजिए। आप इस विषय में अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। राजा ने मरे हुए सूरों को सरोवर के समीप ही फिकवा दिया और फिर समस्त सहयोगियों सहित सरोवर में स्नान कर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराजा दिलीप ने अपने मंत्रियों सहित महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचकर महर्षि को श्रद्धा सहित नमस्कार किया। महाराज दिलीप ने हाथ जोड़कर महर्षि वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपने मुझे राजनीति तथा दंड नीति की शिक्षा दी है। भगवान विष्णु की भक्ति के संबंध में भी मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आज मुझे माघ मास के मातम तथा इस व्रत के संपूर्ण वृत्तांत को समझाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम तथा उपयोगी प्रश्न किया है। भगवान विष्णु में आपकी अटल श्रद्धा और भक्ति देखकर आपको माघ मास के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। इस महान पुण्य कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इससे मनुष्य को वैकुंठ लोक अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आप सावधान होकर इस माघ मास के माध्यम का भक्ति भाव सहित श्रवण कीजिए। जो मनुष्य बिना अधिक काया कष्ट और दान पुण्य के मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे माघ स्नान कर माघ माहात्म्य अवश्य ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला इस लोक में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। हे राजन, दिव्य दृष्टिधारी महात्माओं का कथन है कि वैशाख मास में होम और दान और कार्तिक मास में तप और पूजा का महत्व है, परंतु माघ मास में तप, होम तथा दान तीनों का महत्व विशेष रूप से है। यही कारण है कि परम कल्याणकारी है यह माघ मास। जो माघ स्नान करता है और इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। प्राचीन कथाएं सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, देवी अदिति ने अन्य प्रतिया कर निर्हार रहकर 12 वर्ष तक माघ मास का स्नान किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 12 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। माघ स्नान से ही सुभागा, रोहिणी, अरुंधति महान धार्मिक नारियां दानशिला रूप में विख्यात हुई। माघ मास स्नान के द्वारा ही देवी इंद्राणी को इंद्र की अर्धांगिनी का पद प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप वे नाना प्रकार के दिव्य सुखों का उपभोग करती हुई स्वर्ग में निवास कर रही है। ऐसे अनेक पुण्य आत्माओं के जिन्होंने माघ में स्नान करके अपना जीवन सफल बनाया है। महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा कि हे राजन, वे पुण्य आत्मा प्राणी धन्य है जो उत्तम वाद्य यंत्रों, गीतों तथा कीर्तन से युक्त होकर ईश्वर का ध्यान और आराधना करते हैं तथा मकर के रवि में स्नान कर अपना जीवन धन्य करते हैं। जो पुण्य आत्मा जन माघ माह में विधि विधान सहित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे पुण्य आत्मा माघ मास के प्रताप से पृथ्वी पर सारे सुखों को भोग कर मृत्यु पर्यंत स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। माघ मास में दान की महिमा बताते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, माघ मास में उत्तम दुधारू गौ का दान करने वाले मनुष्य गौ के रोम कूपों की संख्या बराबर सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात गुड़ तथा तेल का दान करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर निर्मलता को प्राप्त करते हैं। माघ मास में तिलों का दान विशेष महत्वपूर्ण तथा पापनाशक होता है, अतः पर्याय
खासकर तिलों का दान अवश्य देना चाहिए। माघ मास में स्नान के पश्चात